नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी के लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, जितने हैं काम के हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं पीवाईक्यू से उठा के लाया हूँ जो अदर स्टेट के हुए हैं। ठीक है, तो वहां से मैं उन क्वेश्चनों को लाया हूँ। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, एक गिल्फर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठक खाने कितने खाने होंगे आपके हिसाब से? अगर आपको आता है तो कमेंट करिए इसका। ठीक है, गिल्फर्ड के अनुसार कितने होंगे? क्या लगता है आपको कि 10 होगा, 60 होगा, 80 होगा या 120 होगा? क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा आपका? 120 होगा। क्या होगा आपका? 120। ठीक है, क्योंकि 80 तो होने नहीं, 60 भी होगा नहीं, 10 भी होगा नहीं। ठीक है, तो 120 खाने होंगे आपके। ठीक है, जो कोष्ठक होंगे इसमें। ठीक है, जो गिल्फर्ड ने बुद्धि के संबंधी मॉडल दिया है आपका। फिर है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए, प्रश्न में बोला गया कि अगर 10 वर्ष का जो बालक है, अगर उसकी बुद्धि किस में हो जाए, 14 वर्ष की बुद्धि के बालक के समान हो जाए, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या वो जड़ बुद्धि होगा या मंद बुद्धि होगा या सृजनशील होगा या प्रतिभाशाली होगा? ऑब्वियसली बात है, क्या होगा इसका? प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में आपसे कहीं मिस्टेक होगी तो देख लेना। ठीक है, मैं कर दूंगा इसको सही। ठीक है, वैसे साथ साथ में। ठीक है, टाइपिंग एरर हो रही थी। ठीक है, अब दूसरा है, थंडाइक का ही है। थंडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है किससे? अगर थंडाइक ने जो सिद्धांत दिया है बुद्धि का, वो किससे संबंधित होगा आपका? ठीक है, आपका एक तत्व सिद्धांत होगा या द्वितत्व होगा या बहुतत्व होगा या त्रिआयामी सिद्धांत होगा आपका? तो इसका देखिए, जो थंडाइक ने अपना बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो ज्यादातर इसने किस में दिया है आपका? बहुतत्व में दिया है। ठीक है, यानी कि मल्टी डायमेंशन में दिया गया है। ठीक है, जो ये आपका थंडाइक का जो सिद्धांत था। अब चलते हैं जी प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, यहाँ पे है 0 से 25। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं बोलूं कि 0 से 25 बुद्धि लब्धि है, मतलब आईक्यू अगर किसी का है 0 से 25 में, तो वो क्या होगा? मूर्ख बालक होगा, जड़ बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा या मंद बुद्धि होगा? कौन सा लगता है आपको? इसका जो होगा आपका जड़ बुद्धि होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? मतलब जड़ बुद्धि, जड़ बालक बोल दे इसमें तो ये चलेगा इसका। ठीक है, 0 से 25। अब इसमें बहुत सारी टेबल भी होती है आपकी। 0 से 25 का आईक्यू कितना होगा या 120, जितना आपका आईक्यू जो टेबल है आपकी। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। इंटेलिजेंस कब होगा आपका, सारे टेबल में मेंशन रहता है आपका। फिर है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं होगा आपका गिलफोर्ड के? कि वशिष्ठ तत्व या प्रक्रिया जो। ठीक है, फिर है अंतवर अंतवस्तु, या जिसे हम बोल सकते हैं विषय वस्तु या सक्रिय। ठीक है, लास्ट में आपका उत्पाद। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए गिलफोर्ड ने जो दिया है, ठीक है, इसमें देखिए अगर इसमें हम बात करें किसकी बुद्धि की, तो देखिए प्रक्रिया भी होगी भाई इसमें, विषय वस्तु भी ले सकते हैं और परिणाम भी होगा। बट इसमें क्या नहीं होगा आपका? विशिष्ट तत्व नहीं होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक हो। ठीक है, क्योंकि बुद्धि हर किसी की क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वप्रत्यय के निर्माण में सहायक है। क्या है? देखिए, स्वप्रत्यय के निर्माण में सहायक है। क्या होगा? स्वस्थ्य होगा या अभिक्षमता होगा या बुद्धि होगा या अभिप्रेरणा होगा? तो इसका जो होगा आपका, ये होगा आपका बुद्धि होगा। क्या होगा आपका? बुद्धि होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो सहायक होगा आपका स्वप्रत्यय में, तो इसमें क्या होगा आपका? बुद्धि होगा। अभिक्षमता नहीं होगा भाई, स्वस्थ नहीं होगा, अभिप्रेरणा नहीं होगा, तो इसका क्या होगा आपका? बुद्धि होगा। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया है। आई थिंक ये रिपीट तो नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। नहीं, वो आई सर थंडाइक का था। तो गिलफोर्ड के अनुसार कौन सा दिया गया भाई सिद्धांत? देखिए, बहुत तत्व होगा, त्रिआयामी होगा, एक तत्व होगा या तत्व सिद्धांत होगा? कौन सा होगा आपका? तो इसमें भी क्या है, इसने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत दिया है।
गिलफोर्ड ने। 7वां देखिए प्रतिभावन, प्रतिभावन, यहाँ पे देखिए ये क्या होना चाहिए था, प्रतिभाशील लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रतिभावना, प्रतिभावन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। आई थिंक अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें जड़ बुद्धि का था, तो इसमें ये बोला प्रतिभाशील विद्यार्थियों की कितना वो हो सकता है आईक्यू लेवल, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 130 होगा, 110 होगा, 105 होगा या 100 होगा, तो इसका होगा आपका 130। क्या होगा आपका 130 से अधिक जिसका होगा वो क्या होगा आपका प्रतिभाशील होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये डाटा आपका क्या हो, हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग होता है, जैसे कि आईक्यू टेबल होता है तो इसमें थोड़ा अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है इसमें। प्रश्न नंबर 9 पे बुद्धि के समय समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को क्या कहेंगे आप, क्या कह सकते हैं? किसने दिया है, एक तरीके से यही पूछना चाह रहा है। थंडाइक ने दिया है या थॉर्टन ने दिया है या स्पेयरमैन ने दिया है या थॉमसन ने दिया है, किसने दिया आपके हिसाब से? तो इसका जो दिया है थॉर्टन ने दिया है, ठीक है। फिर है निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा कौन से बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो इसमें से यही पूछना चाह रहा है कि गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। क्या संरचना का दिया है या एक खंड, ठीक है, ये एक खंड का दिया है या द्विखंड का दिया है या बहुखंड का दिया है, ठीक है। तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, बस थोड़ा सा अलग है। तो ये क्या है, संरचना का है, क्या है, बुद्धि संरचना सिद्धांत है गिलफोर्ड का, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन है, देखिए एक बालक की आयु, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जो विनय ने अपना बुद्धि परीक्षण दिया है, तो वो कहता है इसमें कि अगर वह क्या हो 15 वर्ष के सामान्य हो। अभी हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। 12 वर्ष का व्यक्ति या सॉरी बालक है, उसका क्या है 15 वर्ष के बालक के आईक्यू की लेवल क्या है, समान है। तो आप किस अंक में इसको प्राप्त करेंगे, मतलब जो इनका सामान्य बालक के सॉरी 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त करता है, मतलब सॉरी ये एक कहीं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 12 वर्ष का बालक है और 15 वर्ष का बालक है, अगर इनके नंबर क्या है कहीं ना कहीं सेम आ रहे हैं, ठीक है, 12 वर्ष वाले के, किसके 12 वर्ष के, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, आपका क्या हो सकता है इसका आईक्यू, क्या होगा 112, 80, 100 या 125, क्या हो सकता है इसका आईक्यू, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इसका क्या होगा आपका 125 ही होगा, आपका 120 से ऊपर ही होगा वैसे। निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, किसने किया है बहुखंड का? बिने ने, स्पेरमैन ने, थर्स्टन ने या थंडाइक ने, किसने किया है? तो ये क्या आपका थंडाइक ने, किसने किया है थंडाइक ने बुद्धि का, ठीक है, थंडाइक ने भी किया है, ठीक है। आप अब बिने पे मत भूलिएगा, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित प्रतिपादित करने वाले हैं कौन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप विभिन्न वस्तुओं को देखें और विचारों को अगर आप एक तरीके से जटिल रखते हैं, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है, इसको अगर इन संबंधों को अगर मानसिक उसमें देखा जाए तो यह सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, स्पेयरमैन ने या थंडाइक ने या बिने व साइमन ने या आपका थर्स्टन ने? तो इसका क्या होगा आपका थर्स्टन है, क्या है थर्स्टन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं, समूह का सही कर्म है, क्या होगा आपका जो वैज्ञानिकों के अनुसार है, तो इसका सही कर्म क्या होगा आपका? देखिए पहला वाला होगा, दूसरा वाला होगा, तीसरा वाला होगा या चौथा वाला होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा दूसरा वाला। क्या होगा, पहले आएगा जड़ बुद्धि, फिर आएगा मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ बुद्धि, फिर क्या आएगा उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली। ये आएगा आपका जो इसका सही कर्म होगा, ठीक है। सिंपल सही वाला, तो खैर उल्टा मत करिएगा बस। फिर है लास्ट क्वेश्चन है आपका, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है अवधारणाओं का विकास? मुख्य रूप से संबंधित है कहाँ से? बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, या इनमें से कोई नहीं? अवधारणा होगी ना, तो अवधारणा कहाँ से हो सकती है आपके भाई?
भाई सोचना, अगर आप कहीं से मतलब अगर आप किसी चीज को सोच रहे हैं तो कहाँ से सोचेंगे? धारणाओं, अवधारणाओं को कहाँ से सोचेंगे? भाई सामाजिक और शारीरिक और इनसे तो कोई क्या लेना देना है। आप क्या करेंगे भाई, अपने दिमाग से तो सोचेंगे इसका, तो क्या होगा इसका बौद्धिक विकास से। ठीक है, तो इसका पहला वाला है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, तो आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं, जो आपको कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पीपी टीचिंग हब, एंड थैंक यू।